अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़ा फैसला आ चुका है। उनकी जमानतें जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ जो उनके वकील साहब हैं शेर अफजल साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जो अली अमीन गंडापुर की समाअत थी, तो इस हवाले से क्या फैसला आया और क्या हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन दायर की गई? इसका ये है कि अली अमीन खान की गिरफ्तारी बकर पुलिस ने 3 केसेस में जो हैं की है और इस गिरफ्तारी के बाद वो इनकी ट्रांजिट रिमांड मांग रहे हैं इस्लामाबाद की अदालतों से। इस पर मैंने आज 10 तारीख को दरख्वास्त दी, जिन्होंने कहा कि चूंकि मुल्जिम मेरे सामने नहीं है, वारंट भी मेरे सामने नहीं है और बकर पुलिस भी मेरे सामने नहीं है, तो मैं दरख्वास्तों को खारिज करता हूँ। ये उसके आर्डर का मतन है। इस पे जो है हाई कोर्ट हम गए हैं। हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज ने उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो ऑर्डर है सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद का, ये नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, गलत ऑर्डर है और ये केस इसका ऑर्डर कलअदम करार देते हुए वापस इसके पास भेजा कि आप स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। जिसके बाद हम दोबारा आए इस अदालत के सामने। मैंने कोई 1.5 घंटे की बात की, बहुत सारे कानूनी हवाले दिए। दूसरी तरफ बकर पुलिस के बजाय इस्लामाबाद पुलिस जो है पार्टी बनी हुई है, उन्होंने अर्गू किया। अब ऑर्डर आ गया है, मेरे हाथ में है और जज साहब ने जो है वो मेरी 1.5 घंटे की बात का हवाले पेश किए हैं, वो केस से मुतल्लिका नहीं है। बड़ी हैरत की बात है। अदालती फैसले सच की अक्कास होती है, उसमें गलत बयानी नहीं होती है और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो फैसला है इसमें 2 चीजें जो हैं वो मिस स्टेटमेंट हैं। एक तो ये है कि जज साहब ने लिखा है कि इसमें वारंट जो है पुलिस का, वो किसी अदालत का वारंट बकर की अदालत का नहीं है, जबकि यहाँ पे अदालत में समाअत के दौरान मैंने 3 दफा जज साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी फरमा के रिकॉर्ड मुलाहिदा फरमा लें, क्योंकि जब डी खान में मजिस्ट्रेट साहब ने इनको जुडिशल रिमांड किया था बकर के केसेस में, तो उस वक्त ये वारंट देख के रिमांड दिया था। बगैर रिकॉर्ड दिए उन्होंने ये फैसला सादिर कर दिया है कि जी इसमें वारंट नहीं है, और अगर वारंट न भी हो तब भी अगर उसकी गिरफ्तारी 54 में भी हो तो तब भी 86 का इतलाक होता है। मुख्तसर में ये अर्ज करूंगा कि फैसला सरासर मनाफी कानून है, नाइंसाफी पर मबनी है और आजकल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालतों में अदालतें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अदालतें, हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट अदालतें एग्जीक्यूटिव इदारे बने हुए हैं। और ये फरमाइएगा कि कल हाई कोर्ट इस हवाले से भी समाअत करेगी जो बकर पुलिस अली अमीन गंडापुर साहब को लेने के लिए आई हुई है, और इसके साथ ये भी बता दें कि ये मुकदमात हैं वो कौन कौन से थे, वो भी जरा बता दें। 3 मुकदमे बकर के हैं। एक मुकदमा उन्होंने दाजल चेक पोस्ट पे जो अली अमीन खान को रोका था, तो उसमें सिर्फ इल्जाम इस पे ये है कि अली अमीन ने हम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है, एक इल्जाम ये। दूसरा मुकदमा जो है, कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों से असला बरामद हुआ है और उनको गिरफ्तार किया है। आर्म्स ऑर्डिनेंस का मुकदमा, उसमें भी हमें जमानत नहीं दी है। मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूं, ये मुकदमे 2 टके के नहीं है, इनकी कोई कानूनी रात के 3:45 का वकूआ है और इल्जाम है कि जी अली अमीन गंडापुर ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और मुकदमा दाग दिया सेक्शन 7 दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत। ये दहशतगर्दी है। ये आप लोग देख रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ 160 से ऊपर की FIR हुई। इसी अली अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 13 मुकदमे दर्ज किए और 13 के 13 मुकदमे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिए कि ये गलत है और उन सबको क्वेश कर दिया। देखिए, इंसाफ आएगा, लेकिन ये जो तजलील हो रही है सिटीजन्स की, PTI के वर्कर्स की, लीडर्स की, और हमारे पास तो यही रिमेडी है कि हम अदालतों से रजू करें। अभी रात का वक्त है, हम आए यहाँ पे, हमें यानी ये ऑर्डर जज साहब ने एक फिक्रे में, यानी स्पीकिंग ऑर्डर इसको कहना, और हमें ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट हैं माजरत के साथ, लेकिन जब से इन्होंने चार्ज संभाला है मखसूस हालात में ये यहाँ पे आए दिन इनके जेर निगरानी जो है PTI के तमाम लीडरों की रिमांड यहाँ से होते हैं
किसी को क्वेटा ले जाया जा रहा होता है, किसी को सिंध ले जाया जा रहा होता है। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये कानून नहीं है, ये एब्यूज है। अदालतें तो मुहाफिज होती हैं लोगों के हकूक की, बुनियादी हकूक के। यहाँ इस्लामाबाद में हमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से इंसाफ नहीं मिलता है, और जब तक हम हाई कोर्ट पहुंचते हैं तब तक ये लोग जो हैं अगवा हो चुके होते हैं। आपके सामने आसान नियाजी की मिसाल है, आपके सामने आजम स्वाति साहब की मिसाल है, और फिर यहाँ पे जिस तरह लोगों को साइकोलॉजिकली टार्चर किया जाता है, फिर लोगों को एजेंसियों के हवाले रिमांड के दौरान किया जाता है और वो उनको टार्चर करते हैं। और ये जिम्मेदार हैं, जब आप रिमांड दे रहे हैं तो आपने ये भी तो सुपरवाइज करना है ना कि वो एब्यूज ना हो। बहरहाल हमारी मौजूदा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से हमारे तहफुजात हैं। ये बुरा वक्त है और ये हमेशा नहीं रहेगा, ये गुजर जाएगा। लेकिन ये यादें, ये चीजें जो ये छोड़ रहे हैं, हमें सिर्फ इंसाफ अगर ये दें, फेयर राइट दें, जो हर एक शहरी का बुनियादी हक है। ये कहना कि जी आज हाई कोर्ट ने आपके पास भेज दिए और आप बेशक मेरिट पे इसको डिसाइड करें, लेकिन हमारे जो मौक़िफ़ हैं, जो हमने नज़ीरें पेश की, मैंने कोई 20-22 मुकदमों की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले इनके सामने पेश किए, एक फैसले का जिक्र तक इसने नहीं किया है। तो ये कोई अदालती हुक्म हम इसको कहेंगे? बहरहाल मैं इसके खिलाफ जो है कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहा हूँ। उम्मीद है कल ये अर्जेंसी की वजह से टेकअप होगा और ये सारी जो शिकायत हैं हमारी या जो हमारी गुजारिशात हैं वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद पुलिस पार्टी जिस तरह आप कह रहे हैं कि बनी हुई है, तो बखर पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? और बखर पुलिस तो सुबह से ही कचहरियों में घूम रही है, तो उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश क्यों नहीं की गई या वो क्यों नहीं पेश हुए? ये तो बखर पुलिस अदालत में मौजूद थी जब ये समाअत हो रही थी। जज साहब को चाहिए था कि ये तीनों फाइलें वो स्कैन करता, देखता, कोई एक फाइल जो है टच तक नहीं की, और उन्होंने कहा जी इसमें वारंट नहीं है। वारंट न भी हो तो फिर भी 86 का इतलाक न होना ये अचंभे की बात है। बकर पुलिस मौजूद है और इंशाल्लाह कल हाई कोर्ट में भी मैं कोशिश करूंगा कि अदालत उनको तलब कर ले, अदरवाइज इस्लामाबाद पुलिस तो आएगी। इसके बाद अली अमीन कि जो हमारी पिटीशन है उसको पेंडिंग तस्वुर किया, उसको एडजर्न किया, तो हमारी पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। और चूंकि ये अर्जेंसी पैदा हो गई है, उन्होंने ये हुक्म भी साथ में सादर किया कि अली अमीन को बगैर हाई कोर्ट के हुक्म के बकर पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि कल जब ये मैटर टेकअप होगा तो हाई कोर्ट अब फिर अपनी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में इस मैटर को देखेगी, फिर जो उनको इंसाफ पर मबनी फैसला नजर आएगा वो हमें तवक्को है कि इंसाफ के मुताबिक फैसला। जज साहब पीडीएम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं इस किस्म के फैसलों में? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि जज साहब पीडीएम से, ये तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन उनके फैसलों से हमें शिद्दत से हम एग्रीव्ड हैं। एग्जेक्टिव मैनर में हमें ट्रीट किया है, ऑर्डर में हमारे कोई हवालों का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया है। ये चीजें हम कहते हैं, बाकी ये कोई वाबस्तगी जो है इसके बारे में ये वैसे कोई गलत बयानी नहीं। सर आईजी आपका आपने जिक्र किया कि एक पटवारी का रोल अदा कर रहे हैं, तो इस दूसरी तरफ से जिस तरीके से अदलिया का एतमाद खत्म होता जा रहा है, तो मतलब है ये कि भी अदलिया भी किसी और के इशारों पे काम कर रही है? सर नहीं, अदलिया जो है, अदलिया तो देखें अभी आजकल पूरी पोलराइजेशन हर जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट में फिर वकीलों के दरमियान डिवीजन बनी हुई है। अदलिया पे हम उंगलियां नहीं उठा रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। आंखें बंद करके रिमांड देना, आज तक किसी का रिमांड आपने सुना ही नहीं होगा कि इन्होंने रिमांड देने से इनकार कर दिया। हर एक मजिस्ट्रेट साहब रिमांड आंखें बंद करके दे रहे हैं, तो और 1% के बराबर उन केसेस की कोई अहमियत नहीं होती है। वो सारे केसेस बाद में खत्म हो जाते हैं, क्वेश हो जाते हैं, मेलाफाइडी डिक्लेयर हो जाते हैं, लेकिन जो तजलील, जो तकलीफ बंदे ने गुजारना होती है वो गुजार लेता है। तो लिहाजा मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें फेयर जस्टिस होना चाहिए। वो कहते हैं, कहावत है कि चाहे जमीन पटे या आसमान गिरे, इंसाफ को होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो लिहाजा हमें, सिर्फ हमें नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी को बिला खौफ व खतर
बिला किसी फियर के और बिला किसी इन्फ्लुएंस के उनके साथ इंसाफ होना चाहिए. थैंक यू सो मच.